आंध्र प्रदेश में थर्मल पावर पैदावार का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। इस पेशरफ्त पर वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन एपी जिनको को मुबारकबाद पेश की। बताया गया है कि एक ही दिन में 6160 मेगावाट थर्मल बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड कायम किया गया। वजीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि यह अब तक की सबसे ज्यादा यौमिया थर्मल बिजली पैदावार है। नायडू के मुताबिक एनडीए दौरे हुकूमत में गुज़िश्ता 20 माह के दौरान बरक़ी शोबे में हिकमत अमली और किए गए इस्लाहात का ये नतीजा है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की सदारत में आज काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 6 रियासती वज़रा शरीक नहीं हो सके। जराये के मुताबिक नायब वजीर आला पवन कल्याण, नादेंडला मनोहर, वंगलापुड़ी अनिता, गोट्टीपाटी रवि कुमार, टीजी भरत और एनएमडी फारूक मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इजलास में हाजिर नहीं हो पाए। बताया गया है कि जनसेना पार्टी की यौम तासीस की मसरूफियात के बायस पवन कल्याण इजलास में शरीक नहीं हो सके, जबकि बाज़ वज़रा अलालत की वजह से गैर हाजिर रहे। काबीना ने तकरीबन 3 घंटे तक जारी इजलास में 25 एजेंडा नुकात पर तफसीली गौर किया और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। इजलास में रियासती दारुलहुकूमत की तरक्की, बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी, आबी वसाइल, ज़राअत और नई सनतों के क़याम से मुताल्लिक़ उमूर पर अहम फैसले किए गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर गोडीवाड़ा अमरनाथ ने विशाखापट्टनम में आईटी के तरक्की के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन घोटाले का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए अमरनाथ ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से आईटी मंसूबों के नाम पर कीमती अराजी की गैर शफाफ तरीके से अलाटमेंट की जा रही है, जिससे सरकारी जमीन को नुकसान पहुंच रहा है। The YSR Congress Party filed a bill against the land policy in the IT department, the IT GCC policy 4.0 given by the government of Andhra Pradesh, and as well as the lift policy given by the government of Andhra Pradesh in the last 2 years. See, we have challenged the policy given by the government of Andhra Pradesh, stating that there are some allotments which are being given under the name of some so-called companies like Ursa, Satwa, a real estate company called Satwa, or Kapil company, or some other real estate companies. See, these companies who do real estate in the other states, who buy lands in auction in the other states like Telangana, or else in Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra, they buy lands in auction, and when it comes to Andhra Pradesh and when it comes to land in Visakhapatnam, they get it at a price of 99 paisa. See, the land is being given at a throwaway price. The capital subsidy, the initial capital subsidy up to 50% is given back to the investor. There is a 50%, around 40 to 50% of mixed usage of land, and there is no liability of the company to create jobs. These are all real estate companies. You give land to real estate companies at 99 paise per acre. You give 2,000 rupees per square foot for construction, and these people give the space for rental every month. Government does not get any benefit from these allotments. There is no liability for the company for providing employment, and this is a big scam. YSR Congress Party alleges the state government that since the last 24 months, all the land allotments made in Visakhapatnam at 99 paisa or at a throwaway price. This is a big land scam. Around 25 to 30,000 crores of valuable land has been given to private organizations. आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कुदरती तरीके काश्तकारी के जरिए नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले किसान की तारीफ की है। रोशैया नामी मुअम्मर किसान की सताइश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम नायडू ने वीडियो पोस्ट की है। गुंटूर जिले के कोल्लीपारा मंडल के अत्तुटा गांव से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 82 बरस के किसान रोशैया सिर्फ 75 सेंट जमीन पर 52 अक़साम की फसलें उगा रहे हैं और हर माह 20,000 रुपये से जायद आमदनी हासिल कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने सरकारी स्कूल में तुलबा को फराहम किए जाने वाले नाकिस खाने के मामले पर फौरी कार्रवाई का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें खाने के खराब मेयार की इतला मिली, हुकूमत ने फौरन कदम उठाते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। उन्होंने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुतल्लिका फूड एजेंसी को तब्दील कर दिया गया है, जबकि स्कूल के हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। नारा लोकेश ने बच्चों और वालिदैन से माजरत करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स में तुलबा को मेयारी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़ा मामले पर एक अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। लड्डू मिलावट तनाज़ा मामले पर अर्जी गुजार रुजू हुए थे और पोस्टर्स व अवामी बयानात के जरिए गलत मालूमात फैलाने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देने की आला अदालत से दरख्वास्त की थी और अदालत उस्मा ने कहा कि इस मामले में पहले ही क्रिमिनल केस दर्ज किया जा चुका है और जांच भी जारी है, इसलिए इस मरहले पर अदालत की मुदाखिलत जरूरी नहीं है। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से हुबली शहर में हज हाउस कायम करने के ऐलान के बाद शुमाली कर्नाटक के अवाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन के सदर हमीद कोपद और उनकी टीम ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए हमीद कोपद ने कहा कि खित्ते के अवाम गुज़िश्ता तकरीबन 10 बरसों से हुबली में हज हाउस के क़याम का मुतालबा कर रहे थे और जवाब पूरा जो कि अब पूरा होने जा रहा है। मैं सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं जो 10 साल से जो मेहनत कर रहा था, जैसे ही 3 साल से रुक गया था, लेकिन जैसे ही हमारे सलीम अहमद साहब हमारे साथ मिल गए, वैसे ही हमारा काम चालू हो गया और उनकी एक बात से जो है चीफ मिनिस्टर से भी जो है हमारे इसमें बजट में रखकर ये जो पास हुआ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, क्या वो मेरा वो सपना जो है पूरा हो गया और लोगों को जितनी जो बाहर जाकर जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ चली गई। आज एक बड़ी मुसर्रत की बात है और 10 साल के कप्पा साहब की कोशिश जो हज बहन के लिए हुबली के लिए कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ताला उनके फरियाद को सुनकर सलीम अहमद के जरिए से हमारे मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से गुजारिश करके हुबली में और हुबली के लिए हज भवन के लिए जो कोशिश की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी है। अल्लाह का करोड़ों करोड़ों उसका एहसानमंद है हम लोग। और नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन इस्लाम के सदर मोहतरम अलहाज डॉक्टर हमीद पप्पत साहब के सदारत में हडगली साहब हमें और सभी लोग मिलके एकजुट होके एक सोच रखे कि यहाँ पे एक हजोज होना है, क्योंकि यहाँ के लोग बेंगलुरु जाके बेंगलुरु से है वहां पे रह के बहुत तंगी होती थी और बहुत सारे मसले मसाइल भी हो जाते थे। इस वजह से यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका में, उत्तर कर्नाटका में एक हजोज हो, एक ख्वाब देखा हमारे सदर मोहतरम पप्पत साहब ने। उस ख्वाब को लेते हुए हम लोग चले। इसमें बहुत सारे तंजीमें यानी नॉर्थ कर्नाटका के सभी अंजुमनों ने हमें सपोर्ट दिया। उनके ताउन से आज हम लोग ये सफर तय कर पाए। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। उसके बाद हमें सलीम अहमद साहब एक मोतबर लीडर मिले, उनकी जानिब से हमारी जो आवाज है गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई और मैं सिद्धरामैया साहब का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और हमारे टीम की जानिब से, नॉर्थ कर्नाटका अंजुमन की जानिब से मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं और डीके शिव कुमार साहब का और खासकर सलीम अहमद साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस रमजान पाक महीने में हमें एक खुशखबरी से